कर्नल साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ये माना जाए कि मुल्ला मुनीर को फंसा दिया है? दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि जल्दी से पाकिस्तानी सेना को गाजा भेजा जाए, और पाकिस्तान में तो बवाल हो रहा है इस मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल, अभी आपने हड्डी तो गले में फंस गई, क्योंकि आपने ट्रंप से सारे फेवर के लिए आपने लॉबिंग कराई, बड़ा पैसा खर्चा एज ए कंट्री। पाकिस्तान ने आपको रेयर अर्थ डील कर दी, क्रिप्टो डील कर दी, सब कुछ कर दिया। बट जो सुपर पावर है उसको अपने ये जो हुआ, ये चाहे क्रिप्टो की डील हुई, रॉ अर्थ रेयर अर्थ की हुई, ये बेसिकली ट्रंप के बैंक अकाउंट की डील है। एज ए कंट्री जो यूएस एक्सपेक्ट करता है आज की डेट में, वो है पाकिस्तानी आर्मी को गाजा में लगाना। और पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने कहा कि पहले भी इन्होंने एक बार, काफ़ी साल पहले की बात है, नवाज शरीफ के टाइम पे भी एक प्रपोजल आया था, तो नवाज शरीफ ने मना कर दिया था सीधे सीधे। अब ये जो नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है आज की डेट में पाकिस्तान में, वो ये है कि अगर हमें बोला गया कि तुम जाके गाजा में हमास के हथियार उनसे ले लो, सरेंडर कराओ, तो हम नहीं जाएंगे। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो आईपीकेएफ ने श्रीलंका में किया था, क्योंकि ऐसे वाले मिशंस कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर ट्रंप दादा ने कहा कि नहीं नहीं आप जाओ और शांति बहाल करो, तो हम जाएंगे। अब दोनों में फर्क क्या है बताओ? अगर आपको शांति बहाल करना है और हमास वाले राइफलें लेके घूम रहे हैं गलियों में, तो अब शांति बहाल तो नहीं हुई ना, आपको तो राइफल उनसे छीननी पड़ेगी। तो अब ये फंस गए ना इधर के ना उधर के, जिसको अंग्रेजी में कैच 22 स्टेशन कहते हैं। अब ये बातें फोन पे कहना मुश्किल है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो इसलिए उनको बुलावा आया है कि आओ जरा इधर, कि तुम्हें हमने इतनी हेल्प की, पैसे दिए, ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारा नैरेटिव हमने चलाया झूठा सच्चा, और अभी तुम हमारा इतना काम नहीं कर सकते, इजराइल से माफ़ी मंगवा ली, और क्या चाहिए? पर इतना तो क्लियर है कि जो आज से जो पहले डिक्टेटर्स थे पाकिस्तान में, तो वो जब आते थे ना, तो गलियों में मिठाइयाँ बांटी जाती थी, बिकॉज बहुत करप्ट पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। हमारे भी करप्ट रहे, पर ये बहुत ज़्यादा कमीने किस्म के लोग हैं। तो जब जब डिक्टेटर आए, तो लोगों ने बोला अल्लाह अब आ गया, अल्लाह का भेजा हुआ आ गया हमारे पास बचाने वाला मसीहा। वो फिर 2-3 साल के बाद फिर उसको गोली वोली मारने की कोशिश करते हैं, जैसे मुशर्रफ को 3 बार मारा, कोशिश की। ये जो भाई साहब आए हैं ना, इसको आते ही लोग पहले ही डिसलाइक करते हैं, क्योंकि इसके सिर पे सिरे बहुत सारे बंध गए। पहला सिरा इसने ये बांधा अपने सिर के ऊपर कि इसने एक इमरान खान जैसी शख्सियत को अंदर डलवा दिया, इलेक्शन में चीटिंग की 2, तीसरा इसने जो भारत से पंगा लिया, जो मर्जी लोग बोलें, पाकिस्तान के अंदर अभी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, वो सब बकवास करते हो तुम, कि 6 गिराए 7 गिराए, अपने साले अड्डे उठ गए। आज ही आदिल राजा, उनका बड़ा पॉपुलर, जो वांटेड लिस्ट पे है, वो यूके में बैठा हुआ है और उसकी एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रहा है पाकिस्तान। उसके बदले में कह रहा है हम सारे ग्रूमिंग गैंग्स वालों को ले लेंगे, पर आदिल राजा को वापस भेजो। फौज का मेजर था वो। तो उसने आज बड़ा कल एक एनालिसिस किया कि भाई भारत के 3 जहाज हो सकता उड़े होंगे, 1 रफेल है शायद, कंफर्म नहीं। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे जो खड्डे डाल दिए नूर खान पे और जैकोबाबाद में और अ, क्या नाम है इसका, जैकोबाबाद, करना हिल में और ब्लारी में, तो उसका तुम्हारा क्या जवाब है? इतना डीप आगे भारत ने मारा है। तब जब ये ऐसी आप लोगों को लग रहा है कि इसने झूठ फैला के पहले फील्ड मार्शल बना और अभी सीडीएफ बन गया, पूरी की पूरा केपीके और पंजाब में इमरान खान बहुत पॉपुलर है। बीएलए उनका क्या हाल कर रहा है वो आप देख रहे हैं। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्लिपरी विकेट के ऊपर है, और इस स्लिपरी विकेट में रहने का भी इशू ये है कि अब ये ट्रंप को ना करेगा, तो आपको पता है फिर अमेरिका को ना करो तो वो आपको हटा देते हैं किसी आम की टोकरी या सेब के बक्से के साथ। और इसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन बड़ी देर पहले की थी कि एक दिन आएगा, इसको अमेरिका ही मारेगा, और उस दिन मारेगा जिस दिन वो हमसे रिश्ते सुधारना चाहेगा, क्योंकि जब भारत से रिश्ता सुधारने के लिए हमारी पहली डिमांड ही होगी कि इसको हटाया जाए रास्ते से। तो फंस गया। अब इसने सोचा कि मैं वादे कर लेता हूँ इलेक्शन की तरह, तो वो सुपर पावर है, कुछ भी कह लीजिए, तो बुला लिया, तलब कर लिया। अब देखो क्या करता है, अब बेवकूफ बनाएगा, देखना अब यही खबर आएगी कि हम जा रहे हैं गाजा, ना तो कर नहीं सकता, और हम लोग वहां पे शांति बहाल करेंगे, हमास के हथियार हम नहीं लेंगे उनसे, ये हम काम नहीं करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, आप पीस कायम कर ही नहीं सकते जब दूसरे के हाथों में हथियार है। क्योंकि पहली तो कहा तो ये जा रहा है ना कि आपको हमास के हथियार लेने हैं, तो आप तो फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े होंगे, हमास के खिलाफ खड़े होंगे। आप शांति बहाल कैसे करेंगे? आप क्या इजराइल से हथियार लेने के लिए जा रहे हैं?
आप तो हमास से हथियार लेने के लिए जा रहे हैं। और आप याद करो कि 1970 में तो जियाउल रहमान, क्या इनका वो होता था, जियाउल हक, ज़ियाउल हक, उसके ज़माने में कितने सारे फिलिस्तीनी इन्होंने मारे थे। तो फिर उन्होंने एक ये, रात में मारा, हाँ, एक तो रात में किस वक़्त 25,000 बताइए? सिर्फ, एक रात में। बच्चे, लेडीज़, एक रात में 25,000 टैंक्स लगा के जॉर्डन के अंदर। क्योंकि पैलेस्टीनियन को भी चुल है, आपको भी मिलना है इनसे। ये जॉर्डन में गए, जॉर्डन ने शरण दी। तो ये जॉर्डन के शाह का, और जॉर्डन का आपको पता है, वो प्रॉफेट मोहम्मद की खानदान है वो। अभी तो उनका हमारे जो पीएम कल, नहीं थे दिन पहले। हाँ, उनका जो प्रिंस जो है जो नेक्स्ट बनेगा वो 44 42nd उसका वंशज है। उस हुँ, देश में पैलेस्टीनियन तख्ता पलट करने लगे। तो उन्होंने बोला भैया पाकिस्तानियों को आओ, बिकॉज़ ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, पूरे गल्फ में जहाँ भी आपको गार्ड ड्यूटी पे खड़ा बंदा, फ़ौज में धूल चाटता हुआ बंदा दिखेगा, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो यमन में भी इनफैक्ट पहले ऐसे ही था, सारे पाकिस्तानी हैं। बिकॉज़ वहाँ के रॉयल्स जो है ना, वो रॉयल सऊदी रॉयल जो वो ईगल उड़ा के, और वो उनको क्या पड़ी है, वो नहीं करते काम ये सरकार लड़ने-लुड़ने वाले, छोटे-मोटे काम। उनको तो मर्सिडीज़ और आगे-पीछे लड़कियाँ नकाब पहन के नाचे और दारू पिलाएँ, उनका वही सिस्टम है। तो इन सारी देशों ने पाकिस्तानियों को आर्मी में अपने रखा हुआ है। इनका जो राहील शरीफ है, जो उनका चीफ था, वो सऊदी अरबिया का बेसिकली मिलिट्री एडवाइज़र है, बेसिकली वहाँ का चीफ है, इन अदर वर्ड्स। तो इन्होंने ये जो जनरल ज़िया के टाइम पे जो हुआ, वो ज़माना अलग था। 5 सितंबर को हुआ था वो। हुँ, जॉर्डन के किंग ने कहा, भाई इसको भेजो, ब्रिगेड भेजो। ये भाई साहब गए, कैंप था उनका, घेरा, और 25,000, आज ये बोलते हैं ना इसराइल ने मार दिए, हम अब गाजा में इतने मार दिए, जितने एक रात में जिया ने मारे थे उतने। और उसका रिटेलिएशन क्या किया फिर उन्होंने, फलस्तीनियों ने फिर इसराइल की पूरी टीम मार दी थी म्यूनिख में, ओलंपिक्स में 1973 में। और उसके बाद फिर इसराइल ने चुन चुन के अगले कुछ सालों के भीतर में हर उस बंदे को मारा दुनिया के हर कोने में जो उस किलिंग में इन्वॉल्व था। तो आपकी बात सही है कि अब ये जाएंगे तो किसको किसका हथियार छीनेंगे, इसराइली तो शायद हथियार देने से रहे। हमास का छीनने पे आएंगे तो वो भी किसी से सगे नहीं है, बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया हमास के पीछे ईरान खड़ा है, ईरान के पीछे चाइना और रशिया खड़े हैं। हमास को हमास देखना बेवकूफ़ी है, और ये अमेरिका को पता है, उसको पता खून खराबा होगा। लेकिन वो भी भारत को तो नहीं कह सकता कि तुम आगे यहाँ पे पीस कीपिंग करो, ना हम करेंगे। उनको चाहिए एक बलि का बकरा जो अपने बंदे को मरवाने के लिए तैयार हो। आप देखिए ना, जॉर्डन ने कहा कि आप यमन के बॉर्डर पे ले आएं जी, वहां लगा दो। सऊदीज ने कहा, कौन भेजेगा अपने भट्टी में, कौन डालता है। फिर ये उस पर डील करने लगे कि $1,000 चाहिए। वो कहते $100 देंगे महीने के पर बंदा। तो लोगों ने कहा $10 की औकात है, 100 क्यों दे रहे हो। वो सब आपने देखा होगा, बीच बीच चलता रहा। हुँ, तो हाँ, ये देखिए आपका कर्म है अंजू जी। आप अपने देश के, आपने अफगानियों को बेच के इतने पैसे कमाए, पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया, काबुल पूरा उड़ा दिया था मुजाहिदीन ने तालिबान आने से पहले। हर बार कभी मुजाहिदीन, कभी तालिबान 1, कभी तालिबान 2, कभी उसामा बिन लादेन अपने घर में। इन हर चीज़ों के लिए इनको पैसे मिले, कभी सऊदी से मिले, कभी अमेरिका से मिला। अमेरिका ने बहुत पैसा दिया। कब तक चलेगा? आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, सबको थोड़े दिनों के लिए, सबको हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अभी ट्रंप को पता है, बीबी नेतन्याहू को पता है। बीबी नेतन्याहू वीक है इस टाइम, पॉलिटिकली वीक है, घर के अंदर इसराइल में प्रॉब्लम है, और मिलिट्री उनकी लड़ लड़ के थक चुकी है। बड़े छोटा सा देश है वो, है कितना वो, हमारे जम्मू से भी छोटा है। हुँ, और तो उनको भी चाहिए कोई ऐसा नमूना आए जिसका यहाँ बलि चढ़े काली माता की, और माता जी शांत हो जाए, खून का प्यास बुझे। उसके लिए इन पाकिस्तानियों को बुलाया जा रहा है। अब ये करेगा क्या देखने का। अगर इसने मना कर दिया ट्रंप को, जिसका चांसेस 0% है एक्चुअली मेरी नज़र में, तो आपको सडनली देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान अमेरिका की बुक में से, नज़रों में से गिर गया, और मुल्ला मुनीर शायद उसके बाद आपको दिखे ही ना, और शायद एकदम से आपको इमरान खान बाहर आता हुआ, जेल से बाहर आता हुआ नजर आए। पर ये मना करेगा नहीं। मना नहीं करेगा तो फौजी मरेंगे। पहले छुपाया जाएगा, घरों में नहीं बताया जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बोलेंगे।